यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब। हमारे साथ एक और मेहमान भी हैं, श्री सैमुल साहिबा। तो मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूं। थैंक यू सो मच आप सबका। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू है। एक बहुत ऐसी बातें जो शायद इन पर बहुत से लोग बात करने से कतराते भी हैं, क्योंकि ये थोड़ी समझने में जरा मुश्किल भी होती है। और अक्सर अक्सर लोग इसको सतही बातों पर समझते हैं, सतही सुपरफिशियल इसी बात करते हैं। लेकिन इसको पूरे ईमान से अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए है। और ये वर्ष है कि फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। अगर हम 39 वर्ष में देखें तो लिखा हुआ है आगे आगे जाके, तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर ये मेरे पिए बगैर टल नहीं सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। यहाँ पे यीशु अल मसीह खुदा बाप की मर्जी पूरी करने आया है। और चूंकि आज इसकी जो हम बात करेंगे वो प्याला जो मैं पीना चाहता हूं, वो प्याला अगर मुझसे टल जाए तो क्योंकि यीशु अल मसीह बैसियत इंसान, क्योंकि वो ये खुदावंद मुजस्सम हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ और बैसियत इंसान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे एक जगह और भी है कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। यहाँ पे लूका में है। हाँ, लूका में है। तो सारी चीजें जो हम आज बात करेंगे और उनके लिए जो ईमान रखते हैं, जो मसीही हैं, उनको भी बताएंगे। जो गैर मसीही हैं, जो कि बहुत से हमें लोग फेसबुक पे देखेंगे, तो बहुत से उलमा हजरात थियोलॉजियन हैं जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, वो हमें अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। हम और भी दोस्तों को बुलाएंगे इन ऐसी बातों पर, चूंकि हमारे रोजों के अयाम हैं, लेंट डेज हैं। हम आजकल रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं और वक्त दुआ में गुजारते हैं। तो जी एवरेज साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया अंजीली बयान, उसका जो 26वीं बाब है, उसकी 26वां चैप्टर है, 36वीं वर्ष है से लेकर ये पूरा जिक्र है 46 तक। ये हमारे पास तकरीबन 10 आयात हैं, 10-11 आयात हैं। उस वक्त यसून उनके साथ गतसेमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ ना करूं। यहाँ पे एक दुआ का बड़ा जिक्र है। दुआ का 3-4 जगह पे खुदा ने, यीशु मसीह ने दुआ की और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। ये बेकरारी, ये दुख डेफिनेटली वो दुख था जो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान पर बैसियत इंसान इंसान होते हुए बर्दाश्त किए। तो पहला सवाल जो है, जो शायद आपने इसके बारे में, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? पहले तो इसकी जो थोड़ा सा वजाहत कर दीजिए ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बहुत क्या शुक्रिया। आंटी शीरीन सैमुअल का आप वीडियो बंद कर दें जब तक वो नहीं? जी अभी वो नहीं आई भी। जी जी आप बात करें। उनकी वीडियो उनकी फिर क्लोज कर दें। हाँ जी, उनको फिर थोड़ा सा हाँ जी। चले, जब वो आएंगे तो फिर शामिल हो सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, चले शुरू करें अब। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बयान किया कि यीशु की ये दुआ कि हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, आए बाप इसको टाल दे, इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं, जी उठे हैं और उठते रहेंगे। इसीलिए हमने आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है कि इसके ऊपर हम गुफ्तगू करें, क्योंकि हमें हमारी डिवाइन कनेक्शन के ऊपर भी और दूसरे पर्सनल जो हमारी व्हाट्सएप है उसके ऊपर हमारे बहुत से दोस्त भाई ये पूछते हैं, उनके ऊपर सवाल किए जाते हैं। गैर मसीही मसीही उन पर सवाल करते हैं कि आप तो कहते हो कि यीशु सलीब पे चढ़ा, यहाँ पे तो वो बाप से ये कह रहा है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। क्या वाकई यीशु
जो था वो सलीबी मौत से पीछे हटना चाहता था, छुटकारा लेना चाहता था। क्या वजह थी यीशु ने ये दुआ गेत्समनी बाग में क्यों की? इसको जानने के लिए पहले जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले कि प्याला क्या चीज है, तो प्याले का जिक्र पुराने अहदनामे में भी इस्तेमाल हुआ है, नए में भी इस्तेमाल हुआ है। शुक्रगुजारी का प्याला, वो मेरा प्यारा लबरेज होता है। फिर गॉड्स रैथ का प्याला रेवोल्यूशन में और ओल्ड टेस्टामेंट में है। फिर ने- नए अहदनामे में इसी प्याले को कि यीशु जब कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। वो जब दो भाई थे वो एक कहता था कि एक मुझे मुझे राइट साइड पे बिठा, दूसरा मुझे लेफ्ट पे बिठाएगा तू जब अपनी बादशाहत में जाएगा। तो वहां पे यीशु ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो प्याला मैं लेने के हूं तुम नहीं ले सकते। पीने को। जो बपतिस्मा मैं लेने का हूं वो तुम नहीं ले सकते। यही बपतिस्मे के ऊपर उसने बात की, हाँ यही जी। प्याले के ऊपर उसने बात की। तो यहाँ पे दिस वॉज द ओनली कप विच वॉज मेड फॉर जीसस, यूनिक कप। ये तो था कप ऑफ रिडेम्पशन की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे कप ऑफ रैथ का मैंने जिक्र किया, रेवोल्यूशन में भी उसका जिक्र है, खुदा के अजाब का प्याला। ना तो ये कप ऑफ रिडेम्पशन है जिसकी खुदावन यीशु मसीह दुआ कर रहा है, ना ये कप ऑफ रैथ है। तो फिर ये क्या है? यीशु ने ये खुदा से ये दुआ क्यों की कि हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए? वो किस प्याले की बात कर रहा है? फिर ये भी कह रहा है कि जैसे मेरी नहीं खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा की मर्जी फ्रॉम द डे वन यही थी कि ये जान देगा और इसकी जान देने से हमें नजात मिलेगी। दिस वाज द प्लान फ्रॉम द डे वन। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र है, इसकी प्रेडिक्शंस की गई है। अब आखिर में जब वो वक्त जब आ चुका है तो हम इस प्याले को क्या रिडेम्पशन का प्याला कहें? नहीं। तो फिर ये प्याला क्या है? यहाँ पे आके हमें थोड़ी देर के लिए गेत्समनी बाग की जो पूरा एपिसोड है उसको देखना पड़ेगा। 12 को वो साथ लेके क्या, 9 को जैतून के पहाड़ के नीचे बैठाया, 3 को साथ लेके गेत्समनी बाग के अंदर गया, और फिर 3 को वहां कहा कि तुम यहाँ रुको और दुआ कहो, और आगे बढ़कर सिजदा किया खुदा को और ये दुआ की। ना यहाँ पे देखें कि जब यीशु 3 दफा वापस आता है तो उनको वो क्या करता है? सोया पाता है। जब उनको वो सोया पाता है तो इसका मतलब है कि जो गेत्समनी बाग के खुदावन यीशु मसीह की जो पूरी दुआ है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी अनाजील में। ना पतरस ने उसको सुना है, ना जॉन ने सुना है, ना याकूब ने सुना है जो वहां पे सो रहे थे। इसलिए कि वो तो नींद आती थी, वो जब यीशु जाता था वो फिर सो जाते थे। मैं इसको सोना नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा उनके ऊपर गशी का आलम छा जाता था। वो परेशान थे, वो हैरान थे, इसलिए कि यीशु ने उनसे पहले ये कहा था कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम अपने साथ ले लो। उन्होंने कहा 2 तलवारें हैं। उन्होंने कहा ये साथ ले लो। फिर उसके बाद उसके बाद जब उसको वो उनसे बात कर रहा है तो लिखा है कि बहुत बड़ी भीड़ वहां पे आ गई उसको पकड़ने के लिए। और जब उनसे वो बातें कर रहा था तो शागिर्दों ने क्या पूछा? इन तीनों शागिर्दों ने क्या पूछा? क्या अब हम तलवार चलाएं? दिस वाज देयर क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से इस चीज एपिसोड को देखना होगा। लूका रसूल की अंजील में है, क्या सर अब टाइम हो गया है हम तलवार चलाएं? उसने ये पतरस ने ये चलाएं का लफ्ज किया, कड़क करके उसका कान काट दिया। नो। अब क्या है वहां पे एपिसोड? यीशु उनको कहता है कि तुम मुझे लाठियां और तलवारें लेके मुझे पकड़ने के लिए आए हो, मैं कोई डाकू हूं? तो उस वक्त क्या आलम है? उस वक्त गेत्समनी बाग में जंग का आलम है, लड़ाई का आलम है। वहां पे यीशु के शागिर्द खड़े हैं तलवार लेके। पतरस ने काम कर भी दिया है, और फिर दूसरे शागिर्दों ने आवाजें सुनी होंगी जो नो नीचे थे, वो भाग के आए होंगे। किसी के पास जो भी औजार थे वो लेके आए थे और यीशु से इजाजत मांग रहे हैं कि क्या
अब हमें तलवार चलाने की इजाजत है? नो। इस सिचुएशन में जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहा है गतसमनी बाग में, तो उस सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वो ये कह रहा है कि आपने अभी जो हवाला पढ़ा उसमें में ये लिखा है कि वो इस कदर था कि वो जानकुनी की हालत में था। उसका पसीना, लूका रसूल ये कहता है कि खून बन के गिर रहा था। मेडिकल साइंसेस में इसको बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, वो मैं नहीं वो पढ़ सकता। वो क्या उसको कहते हैं? इन द कंडीशन ऑफ हेमरेज की किसी कंडीशन उसको कहते हैं, उसमें इंसान की मौत हो सकती है जब आपका पसीना, जब आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाए आपकी शरियानों से। दैट इज वेरी क्लोज टू डेथ। नो, यीशु ये कह रहा था कि ये जो वक्त है दुखों का, आए बाप, ये जो दुखों का वक्त है ये टल जाए, हो सके तो ये टल जाए। ये कैसे मैं प्रूव करूं कि यीशु यही कह रहा था? लेट अस गो टू हिब्रू। इब्रानियों 5 बाब 7 से 8 आयत जरूर पढ़े, बड़ा मेहरबानी। वो जरा बाइबल में से ये हवाला जरूर निकालें। ये इस चीज को समझने के लिए हमें इब्रानियों का खत 5 बाब 7 और 8 आयत जरूर पढ़नी चाहिए, फिर हमें इसका सही मतलब नजर आएगा। अच्छा, लिखा है हाँ जी, चैप्टर 5 7 जी एंड पढ़े, 8। हाँ जी पढ़े हाँ जी, मैं जरा हिब्रू, निकाल। पहली चीज, हिब्रू का राइटर कौन है? कुछ लोग कहते हैं पॉल है, कुछ लोग कहते हैं बरनबास है, कुछ लोग कहते हैं प्रिसिला ने लिखा, लेकिन ज्यादा लोगों का यही ख्याल है कि ये लूका ने खत लिखा। वो वहां रोम में ही था जब इसने ये खत लिखा। हिब्रू को, हिब्रू मीन्स जेरूशलेम की कलीसिया को, यहूदियों को ये खत लिखा। इब्रानियों को लिखा, इब्रानियों को, हिब्रूज को। इब्रानियों को, हिब्रूज को। तो तो इसका मतलब है कि लूक न्यू के यीशु ने गेत्सेमनी बाग में दुआ क्या की, उसने लिखा और उसने इसी को रिप्रोड्यूस किया। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर ये इल्तिजा की कि जो उसको मौत से बचा सकता था। ये दुआ उसने कहां पे की? यीशु ने कहीं और मौत से बचने के लिए उसने दुआ नहीं की। यीशु की दुआएं मौजूद हैं, यीशु ने अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, लेकिन यहाँ पे उसने अपने लिए दुआ की। तो ये गेत्सेमनी बाग का रेफरेंस दे रहा है द राइटर ऑफ हिब्रू। और आखिर में क्या लिखा है? और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। यहाँ पे हिब्रू का राइटर ये तो नहीं कह रहा कि मौत टल गई उससे, उसकी अगर सुनी गई तो उससे मौत, खुदा यीशु मसीह की कलवरी की मौत टल गई। नहीं, कौन सी दुआ सुनी गई? यू हैव टू एनालाइज दिस। इसलिए तो हम ऐसे पैसेजेस को एक्सजेसिस कहते हैं, एक्सेजेसिस कहते हैं, इसलिए कि इनकी बहुत आपको तशरीह करनी होती है, एनालिसिस करना होता है ना। जो दुआ सुनी गई वो ये थी कि कहीं ऐसा तो नहीं वाकया हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं सिचुएशन क्रिएट हो गई गेत्सेमनी बाग में, दोनों फौजें सामने सामने तो नहीं आ गई, दोनों लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई, यीशु के पसीना निकल रहा है, खून की बूंदें बन बनकर जमीन के ऊपर गिर रहा है। दिस इज अ सिचुएशन, ही कैन डाई एट एनी टाइम अंडर दिस सिचुएशन। इतना वो उस वक्त टेंस था, इतना वो प्रेशर में था, इतना वो एग्नी में था। वो इंसानी जिस्म में जब उसने वो एग्नी को महसूस किया तो वो उसने कहा कि ये हालत, द सिचुएशन ऑफ एग्नी, मेरी एग्नी की सिचुएशन, मेरे शागिर्दों की एग्नी की सिचुएशन, मेरे पकड़ाए जाने की एग्नी की सिचुएशन, इसको खुदाया तू खत्म कर, ताकि मैं आगे चल के अपना जो पूरा प्लान तेरा बनाया हुआ है, कैलवरी पे अपनी जान देने का, अदालत में पेश होने का, उनके आगे सामने गवाही पेश करने का, वो पूरा हो। वो ये नहीं कह रहा कि सलीब टल जाए मेरे ऊपर से, नहीं। ही इज टॉकिंग अबाउट द कप ऑफ पेन, हाँ कप जी, ऑफ मैं, एगनी, एक सवाल है कप ऑफ एक, सफरिंग। जी जी जी,
ये बहुत अच्छी बात है आपने की, मैंने बहुत गौर से सुना आपकी बातें। अच्छा, ये जो आप बात करते हैं उस जंग की या उस हालत में थे, ये कोई इतना इसका कोई वाज़ेह मिसाल नजर नहीं आती, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात सुने, मेरी मेरी बात सुने जरा, मेरी बात सुने। ठीक है। क्योंकि या मैं अक्सर जो है ना वो ये मैं देखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि यीशु अल मसीह बैसियत इंसान वहां पे खड़े हैं, वो अग्नि जो है, वो जो हालत है, वो ये नहीं है कि ये जंग लड़ जाएगी, ये जंग हो जाएगी, नहीं इसको नहीं, नहीं। मेरा एक मिनट, ये एक मिनट, मतलब जंग नहीं 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 लड़ने नहीं, का नहीं था। सुने तो सही मेरी, आई वो वॉज मुझे तो जस्ट बता, ट्राइंग टू मैं, एक्सप्लेन ए हाँ सिचुएशन इन गेत्सेमनी। हाँ, सिचुएशन वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यीशु अल मसीह उस वक्त बैसियत इंसान वहां पे सारी इंसानियत के दुखों को लेके जा रहे हैं, और उनके लिए यीशु अल मसीह कहता है कि ये जो वाकई अगर ये मंसूबा तेरा ऐसा ही है तो मैं उसको इसके लिए तैयार हूं, लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूं, इंसान होते हुए इंसानियत की नुमाइंदगी करते हुए यीशु अल मसीह कहता है कि अगर ये टल जाए, यानी कि अगर कोई और मंसूबा है या किसी और तरीके से, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन खुदा तू कर सकता है, लेकिन जैसे तू चाहता है। लेकिन जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि उसका, खुदा का पहले ही मंसूबा था कि ऐसा ही होना है। तो इसको जब हम ये लिखते हैं, अभी देखते हैं, मैंने ये देखा था, लिखा था कि ही देखें एक्सप्रेसेस द नेचुरल ह्यूमन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ डिजायर पे टू इस पर अवॉइड थोड़ा सा मुझे पेन एंड एक्सप्लेन, सफरिंग। नहीं, वही है, वही बात वही है मुझे जो थोड़ा सा आपने की इसके है। ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर थियोलॉजिकल रेफरेंस ये दे दें। यीशु, क्यों हम कहते हैं कि यीशु के ऊपर गुनाह लाद दिए गए ताकि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा के जान दे दे। व्हाट वाज द टाइम कि उसके ऊपर गुनाह लादे गए? क्या हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? दैट वाज द टाइम जब वो सलीब के ऊपर 3 आवर्स के लिए था, जब उसने कहा था, आए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दैट वाज द जी सर, टाइम। ये तो बहुत इसके बाद, इसका तो इसके साथ ताल्लुक नहीं है, ये हम जो बात कर रहे हैं मतलब सिर्फ, ये मैं ये बताना हाँ चाहता ये हूं। अगली बात है, ये हम नहीं नहीं चूंकि नहीं, उसको अगली फोकस बात नहीं करें। है, इसलिए कि यीशु नहीं मरना चाहता था गेत्सेमनी बाग में। वो उस हालत में नहीं अपने आप को मौत के लिए पेश करना चाहता था। इसीलिए हिब्रू का जो राइटर है, और खुदा तरसी के सबब से उसकी बात सुनी गई। क्या बात उसकी सुनी गई? हिब्रू का राइटर जो है वो लूका, अगर आप उसको मानते हैं, तो क्या चीज सुनी गई यीशु की? ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रेफरेंस है, जिसको हमने मिला के पढ़ना है गेत्सेमनी बाग की दुआ के साथ। नहीं नहीं, वो इसलिए कि यहाँ पे हिब्रू 5:7-8 में भी गेत्सेमनी बाग की वो दुआ का जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि उसने जोर जोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा के इल्तिजा की, जो उसको मौत से बचा सकता था। किसी और जगह पर यीशु ने अपनी मौत से बचने के लिए दुआ नहीं की। हिब्रू का राइटर हिब्रू का राइटर गेत्सेमनी बाग की दुआ को बयान कर रहा है। क्लियरली वो कह रहा है कि और उसकी दुआ सुनी गई। क्या दुआ सुनी गई? हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। वो प्याला क्या था? डेथ बिफोर क्रॉस, डेथ बिफोर पुटिंग ह्यूमन सिन ऑन हिज शोल्डर्स। वो प्याला ये था कि वो एग्नि ही में ही, इसी खून के निकलने से ही, इसी परेशानी में ही, इसी ब्रेन के की टेंशन में ही उसकी वफात ना हो जाए। तीनों अनाजील में, चारों अनाजील में इसी सूरत में इसको बयान किया गया है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जो रिडेम्पशन का जो नहीं, प्याला है। बिल्कुल आप बातें, मैं बताता हूँ कि क्योंकि आप एक चीज को छोड़ रहे हैं, वो जो बैसियत इंसान है उसको छोड़ रहे हैं। नहीं ये मैं आप जो जिस साइड पे आप लेके जा रहे हैं, वो मैं आपकी समझ रहा हूँ कि उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि फरमाबरदारी तक बेटा, अब ऐसे इसी में लिखा हुआ है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात सर, मान रहा हूँ अब्दी निजात का उसको। प्लेस गेत्सेमनी नहीं थी। और नहीं नहीं अब्दी नहीं, निजात का प्लेस तो ये इस सर, ये कैलवरी है, नहीं नहीं, कैलवरी वो है।
एवरेज उसने साहब, दुआ गेत्समनी में वो कर रहा है, एवरेज साहब मेरी बात कैलवरी में सुने। है, ये 2 प्याले का जिक्र वो कर रहा है। हमारा जो ना जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि यीशु अल मसीह ने, क्योंकि ये जो अगली और पिछली बातें ठीक है वो कौन उसके साथ हमने मिलानी है, सर लेकिन जो आपसे जब मुसलमान सवाल करते हैं, वो जो बच्चे ने मुझे कहा कि भाई मेरे इसके ऊपर मुझे लिख के भेजो, तो हम उसको जब तक ये चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो इस दुआ को, इस प्याले को रिडेम्पशन का प्याला ही समझेंगे। तो नहीं यहाँ पे नहीं, वो तो कैटेगराइज हमें करना बता दिया बहुत ना, जरूरी हमने तो है। उसको जब हजार ये दफा दुआ बता कर दिया। रहा है, हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, वो इंसानी जिस्म की दुआ कर रहा है, इंसानी पेन की दुआ कर रहा है, इंसानी दुख और सफरिंग की दुआ कर रहा है, डेथ बिफोर रिडेम्पशन की वो बात कर रहा है। और गेत्सेमनी की सिचुएशन जो थी, वो आपको मैंने बताया। वो जब निकले हैं वहां से, उन्होंने कहा कि गेत्सेमनी बाग में चलो, उन्होंने पाक शराकत खाई है, उनको वो लेके आया है। क्यों उसने कहा कि तलवारें ले लो? व्हाट वाज द रीजन? नहीं नहीं, ये उस वक्त रीजन नहीं थी। एक और भी बात है कि उस वक्त ये है कि अगर आप हिस्टोरिकल, आप तो ज्यादा जानते हैं, हिस्टोरियन है आप, हिस्ट्री को पढ़ते हैं। उस वक्त ये था कि कभी भी जब जाते थे जंगल में या बाहर, तो वो अपना एक छोटा सा, या तो असा था पहले, उससे पहले, लेकिन शागिर्दों के वक्त एक छोटी सी वो तलवार, बहुत बड़ी तलवार नहीं थी, छोटी सी तलवार होती थी जो रखते थे, एक खंजर टाइप जो थी अपनी हिफाजत के लिए। वो मारने के लिए नहीं लेके नहीं गए थे वो सर शागिर्द जो है प्लीज वो। प्लीज होल्ड ऑन, मेरी बात सुने। हाँ, जब वो आए हैं उसको पकड़ने के लिए, शागिर्दों ने क्या सवाल किया उनके साथ? क्या अब हम तलवार चलाएं? गेत्सेमनी बाग में शागिर्दों ने पूछा यीशु से, नहीं क्यों नहीं, ये पूछा? तलवार व्हाट चलाए वाज द वो थी रीजन? उनके व्हाट पास वाज द पहले रीजन? थी। उन्होंने क्यों पूछा उससे नहीं नहीं यीशु नहीं से नहीं, भाई? एवरेज साहब वो तलवार तो उठाएं चलाएं वो तो ठीक, अपनी हिफाजत के लिए चलाएं, लेकिन वो पहले घर से तलवारें इसलिए नहीं लेके आते कि वहां पे जंग होनी है गतसमनी नो नो, बाग में। वो लिखा है कि आप मुझको पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां क्यों लेके आए हो? वो तो यीशु मसीह उस पर उन शागिर्दों ने रोमी पूछा कि सिपाहियों क्या को कह रहे हैं वक्त ना। आ गया है हमारी लड़ाई का? ये नहीं ये नहीं नहीं, यानी कि वो ये नहीं पैसेज में नहीं बिल्कुल गेत्सेमनी बाग का जो पैसेज है उसके अंदर मौजूद है। निकाल सर, के वो देखें जो लुका शागिर्द हैं रसूल वो लड़ाई के लिए 22। नहीं लेके गए थे तलवारें। वो लड़ाई के लिए तलवारें नहीं ले गए थे ना, वो तलवारें जो थे, हाँ वो जो रोमी सिपाही थे उनके पास तो थी, वो पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन शागिर्द जो है वो लड़ाई के लिए तलवारें नहीं लेके गए थे। वो कहते कि सर हम हाँ प्लीज जी। प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, देन व्हाई डिड दे आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या क्योंकि वक्त आ गया है कि हम तलवारें निकालें? ये जी जी पूछा जी, उन्होंने, ये नहीं पूछा? अच्छा अच्छा, इसका रेफरेंस में पूछा दिखाएं जरा, पूछा। मैं पढ़ता आप हूँ। यू एडमिट नहीं नहीं किया नहीं, उन्होंने, ये पूछा बिल्कुल, उसे रेफरेंस तो इजाजत दें ना, मांगी। रेफरेंस दें, मैं उसमें पढ़ता हूँ जरा, मुझे बताइए ताकि लुका मैं में हमें, देखें। हाँ जी, ताकि हम